निकम्मों की तरह गांव की सड़कों पर आवारा लोगों की तरह घूमता रहता है। बेटा घर में रहना है तो काम करना होगा, पैसे देने होंगे, तभी रह सकता है। ठीक है फादर। काम तो करना ही होगा, जीवन ऐसे नहीं चलेगा। पिताजी भी बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, लेकिन क्या काम करूं? चाचा जरा एक चाय लगा दो, मलाई मार के, पानी रोक के। बेटा कुछ खाने को भी दूं? चाचा चाय दे दो, खाने के लिए तो ठोकरें ही लिखी हैं बाकी के नसीब में। बेटा बेरोजगार हो? बेरोजगार नहीं, रोजगार लेकर घूम रहा हूँ। कोई फाइनेंशियर नहीं मिल रहा है, एक बार मिल गया तो सबको काम पर लगा दूंगा चाचा। आपकी बातों से तो आप बहुत ही नेक, ईमानदार और अक्लमंद लगते हैं भाई साहब। मेरा परिचय तो तुमने दे दिया, अब तुम कौन हो ये भी बता दो। सारा गांव मुझे जानता है और आप है कि एनीवे माय नेम इज पिंटू, सबका प्यारा और सबका दुलारा। तो मैं क्या करूं? आप नौकरी की बात कर रहे थे, उसके लिए फाइनेंसर चाहिए। क्या आप मुझे अपना प्लान बता सकते हो? चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन बता देता हूँ। मिठाई शॉप खोलनी है गांव में। अरे वाह, इसके लिए तो जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, सब सेट है भाई साहब। क्या सपने में हो जाएगा? देखिए देखिए, मेरे गन्ने के खेत हैं, चीनी और गुड़ वहाँ से आ जाएगा, दूध के लिए गांव है, बात बन जाएगी। वाह भाई, कमाल हो तुम। प्रणाम मुखिया जी, क्या हाल है? वही हड्डी वही खाल है, घोटाले में करते कमाल है, हम का जानी। एक दिन तेरी चाय में जहर मिलाकर इस दुनिया से रवाना करूंगा तुझे पुरारी। अरे भाई तुम बोलो, क्या है? आपके आशीर्वाद से नई मिठाई की दुकान खोल रहा हूँ मुखिया जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस जरा रोज ज्यादा से ज्यादा दूध का इंतजाम हो जाता, कम पैसों में तो अच्छा होता। तो क्या मुखिया जी भैंस है, हम का जानी। भैंसासुर बनकर वध कर दूंगा तुम्हारा, जो आगे से एक शब्द भी बोला। बाकी आपकी जिंदगी में मिठास घोल देगा। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन रोज फ्रेश मिठाई बिना बोले घर ड्राइवर होनी चाहिए। अरे उसको डिलीवर कहते हैं, हम का जानी। हाँ वही हो जाएगी, बस आप अपने इस दुष्ट नौकर से मिठाई को बचा कर खाना। ये रहा आज का 50 लीटर दूध पिंटवा। ऑल राइट काका। ये लड्डू है आपका इनाम, स्वीट एंड फ्रेश, जस्ट फॉर यू। ये अपनी स्वीट शॉप की पहली कमाई है फादर। हे भगवान, अगर ये सपना है तो टूटने ना। ये निकम्मा पहली बार काम करके आया है। खूब तरक्की कर बेटा। चलो अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई कर सकती हूँ, पिंटू भैया संभाल लेंगे। देख देख कर ही पेट भर लेगा क्या? बाकेट भाई, वो बड़ा वाला लड्डू दो जरा। अब ये क्या है बाकेट भैया? ये हिमालय पर्वत है भाई,
अबे लड्डू मांगा था, लड्डू दे दिया, अब क्या पहाड़ लेगा 10 रुपए में? कैसे हो बाबू? जय डमरूधर की। मुखिया जी के खास और इस गांव में देव शिशु के नाम से पूजा की जाती है हमारी। तो मंदिर में जाकर बैठिए महाराज, यहाँ क्यों आ गए? भोग लगाने मिठाई का। सबके दाम मिठाई के सामने लिखे हैं, बताओ कौन सी दूं? हमसे पैसे लोगे बाबू? मुखिया जी हमारे कहने पर ही काम करते हैं, सोच लो। अरे महाराज समझ गया, लेकिन आज सुबह ही मैंने आपका भी हिस्सा मुखिया जी के घर भिजवा दिया था 5 किलो मिठाई के साथ। अभी ये लड्डू खाइए। अरे ये का बाबू, बाहर से बड़ा अंदर से इतना छोटा। कैसे हो काका? सब कैसे चल रहा है बाके भाई? मैंने लखन काका से दूध की बात कर ली है, वो भी हमें दूध देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब बस देखते जाइए। अगर कमाई करनी हो तो मिठाई के दाम बढ़ाने होंगे ब्रदर। नहीं नहीं बाके भाई, ऑलरेडी हमने प्राइस थोड़े ज्यादा रखे हैं, अभी के लिए इतने काफी हैं। ये मूर्ख कहीं तेरी तरक्की में कांटा ना बन जाए बाके। ये रहा आज का कोटा, बाकी न दिया है। अरे ये 4 डब्बे से क्या होगा? इतना तो हमारे दांत में चिपक जाएगा मुरारी मोहन, मन भी शांत नहीं होगा। अरे ओ बाबा जी, 2 पीस से ज्यादा नहीं मिलेगा। पिंटुआ की दुकान की मिठाई तो पूरे गांव में पसंद की जा रही है मुखिया जी, हम का जानी। हम तो कल भी 1 किलो खरीद कर खा गए थे खड़े खड़े। अरे तुम तो 10 किलो भी खा जाओगे भाई। इतना पैसा नहीं था ना मुखिया जी, वरना खा जाते। चमचम बहुत स्वादिष्ट है। मुंह के अंदर जाते ही गुल हो जाती है पिंटू भैया। स्वादिष्ट तो होगी, 1 नंबर क्वालिटी जो है। अच्छा, यस माय डियर, तुम्हारी तरह। ये असली दूध की मिठाई में तो कुछ नहीं बचेगा बाके। दूध वाले अमीर हो जाएंगे और मैं गरीब। ये बना देगा 1 लीटर को 10 लीटर दूध। बाके भाई, मेरी 2 केजी चमचम अलग से रख दो। मेरी काजू कतली 1 किलो पिंटू भैया। चिंता मत करो भाइयों, किसी को मिठाई कम नहीं पड़ने वाली। अब आएगा अच्छा मुनाफा। अरे कौन सी खांसी की बीमारी फैल गई है इस घर में? आखिर हुआ क्या है आप सबको? अबे वही तो नहीं पता चल रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अचानक सबको एक ही बीमारी कैसे हो सकती है? पूरे गांव में सबको खांसी की बीमारी हो गई है। बाकी भाई, कहीं इस पे हमारी मिठाई का असर तो नहीं? मिठाई में कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई थी ना? हमारी मिठाई एकदम शुद्ध है पार्टनर। अब हम मिठाई की जगह खांसी की दवा तो नहीं बेच सकते ना। कहाँ मिलावट लाल? कहाँ मिलाया था मिठाई में जो हम यमराज से मिलते मिलते रह गए भाई? कुछ दिन और मिठाई खाते तो मिल ही लेते, हम का जानी। क्या हुआ मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम नहीं, हमारी रिपोर्ट कह रही है डॉक्टर बाकी। हमें मिठाई की जांच करनी है। मिस्टर पिंटू ने हमें बुलाया है। मिठाई की जांच? अब वो किस लिए? मैंने ही इनको यहाँ बुलाया है। बाके भाई, अगर हम सही हैं तो मिठाई भी सही ही होगी। अब सबको पता चल जाएगा, बस देखते जाइए।
इसमें तो 90% सिर्फ मिलावट ही मिलावट है। इसको खाकर हेल्दी से हेल्दी इंसान भी निकल जाए। हे डमरूधर, अगर आपके आशीर्वाद ने हमें बचा लिया। आप तो कब के भगवान के यहाँ भोजन कर रहे होते पंडित जी। अरे बहुत हुआ, खिलाओ ये सारी मिठाई इस बांके को। इस नालायक ने जिंदगी में एक काम शुरू किया, वो भी दुनिया के सबसे बड़े चालबाज के साथ। अपनी गलती का सुधार भी कर लिया है फादर। अरे पकड़ इस बुड़बक को मुरारी। देव शिशु को मारने की कोशिश की है, जाने न पाए। भाग बांके भाग, वरना तुझे दूध की तरह फाड़ कर तेरा छेना बना देंगे। बिना सोचे समझे किसी पर कभी भरोसा ना करें। सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। समझ आई ना बात?